बिल्कुल, आपको बता दें कि सेना का हेलीकॉप्टर एमआई क्रैश हो गया है तमिलनाडु के कुन्नूर में, और इस हेलीकॉप्टर में करीब 11 से ज्यादा लोग सवार थे। और आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में थे, जो कि सीडीएस है। मधुलिका रावत, उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। इसके साथ ही ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह। और आपको यह भी बता दें कि हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था। नायक गुरसेवक सिंह के अलावा हेलीकॉप्टर में नायक जितेंद्र कुमार भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी हादसे की, जब कुन्नूर के जंगलों में ये भीषण हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तमाम तरीके की दिक्कतें पेश आई। हालांकि 11 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। और फिलहाल बिपिन रावत की तबीयत कैसी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस वक्त ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया गया। बिल्कुल, कैमरा 1 से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर, जहां पर ये हेलीकॉप्टर जो कि सेना का MI-17 ये क्रैश हो गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो लाल घेरा आपको नजर आ रहा होगा जिसमें जहां पर ये हादसा हुआ है। और कैमरा 3 इस घटनास्थल पर लोगों की भीड़ भी जमा हुई। लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाने का प्रयास किया, क्योंकि ये बुरी तरह से दुर्घटना हुई है और बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी घटना है। और सीडीएस विपिन रावत इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। और 11 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरा 1 से खींची गई तस्वीरें, जहां हेलीकॉप्टर जब नीचे गिरा तो उसके बाद उसमें आग लग गई। और धुएं का गुबार देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। कैमरा 2 में आप देख रहे हैं कि लोकल पुलिस प्रशासन, इसके साथ ही आसपास के लोग, आर्मी, वायुसेना के जवान सभी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया। और बिपिन रावत की हालांकि हालत कैसी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पहुंचे हुए थे 5 मिनट, मात्र 5 मिनट ही वो यहाँ पर रुके हैं और अंदर गए, जानकारी देकर उसके बाद वो सीधा बाहर निकल गए। और अब सीधा वो संसद की तरफ निकले हैं। साउथ ब्लॉक में वो लगातार मौजूद थे, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। और मीटिंग के दौरान जो भी जानकारी उनको मिली है वो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री भी लगातार जानकारी रक्षा मंत्री से ले रहे हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री को सारी जानकारी मिल रही है। रक्षा मंत्री यहां पर पहुंच के जानकारी परिवार को देते हैं। परिवार को जानकारी देने के बाद अब बारी आती है संसद में अपनी बयान जारी करने का कि क्या स्थिति है। बिल्कुल, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप तस्वीर देख रहे हैं, जिन लोगों को वहां से निकाला गया है। ये तस्वीरें और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे और एयर चीफ मार्शल भी घटनास्थल पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, लोगों को यहां से निकाला गया है। हालांकि जिन लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है उनको पहचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि 85% बताया जा रहा है कि लोग झुलस चुके हैं। बिल्कुल, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीडीएस विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, वहां पर उनको लेक्चर देना था। लेकिन इस बीच खराब मौसम के चलते ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और इस हेलीकॉप्टर हालत कैसी है, तो अभी जो जानकारी आ रही है शुरुआती कि उनको अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जवाब भी देंगे और बताएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ है, कितना इससे नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे ये MI-17 हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ, कहां पर ये हादसा हुआ है। कुन्नूर तमिलनाडु आप देख रहे हैं, यहीं पर ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस हादसे के दौरान ये देखिए, इस तरह से आपको अब ग्राफिकल माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर गिरते ही इसमें आग लग गई और आग से कई लोग झुलस गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। तो फिलहाल रक्षा मंत्री का काफिला भी सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचा था। परिजनों को जानकारी दी गई है और वहां से उनका काफिला संसद भवन के लिए निकल चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्री का बयान सामने आएगा, तभी ये पूरी जानकारी सही तरीके से पता चल सकेगी कि कितने लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल बिपिन रावत की तबीयत कैसी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कयास ही चल रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है।
बिल्कुल, और जब से ये घटना हुई है तब से लगातार इस घटना पर नजर प्रधानमंत्री कार्यालय भी बनाए हुए हैं। पीएम मोदी भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से भी बात की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको जानकारी दी है। तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी निगाहें हैं और हम भी आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि जब से घटना सामने आई है तब से क्या कुछ किया जा रहा है। फिलहाल संसद की तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार भी सभी को है, क्योंकि अभी औपचारिकता 11 लोगों के शव मिलने की तो हो गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्यों हादसा हुआ, क्या वजह थी, ये तो जांच में ही साफ हो पाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्या सामने आता है और सीडीएस विपिन रावत कैसे हैं, उनकी पत्नी की हालत कैसी है और बाकी जो लोग उसमें सवार थे उनमें से कौन कौन सुरक्षित है, क्योंकि 11 लोगों की मौत की जानकारी है। तो ये सब कुछ जानकारी तभी मिलेगी जब संसद में रक्षा मंत्री जानकारी देंगे। और हादसे पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव का बयान, रेस्क्यू किए गए सभी लोगों की हालत गंभीर है। हादसे वाली जगह से 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 11 की मौत की खबर है। सदन में बयान देंगे तो उनको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इसीलिए वो शायद समय ले रहे होंगे, क्योंकि उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा सदन में कि इस दुर्घटना के शुरुआती कारण तो कम से कम उनको बताने ही पड़ेंगे। जनरल विपिन रावत की हेल्थ के बारे में उनको बताना पड़ेगा, भविष्य की जिस तरह से चीज़ें ले जाएंगे उनके बारे में भी शायद वो जानकारी देना चाहें संसद में। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज वो सदन में उन्होंने जानकारी नहीं दी है तो इसका अर्थ यही है कि अभी जानकारी पूरी तौर पर पुख्ता नहीं हो पाई है, सिचुएशन अभी फ्लूइड है और ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्रालय कोई भी जानकारी अभी साझा नहीं करना चाहता, सदन में बयान नहीं देना चाहता है। सचिन। बिल्कुल, तो ये जानकारी सामने आ रही है कि अभी बयान नहीं दिया जाएगा क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना चाहता है रक्षा मंत्रालय। पूरी तरह से जानकारी रक्षा मंत्री के पास आ जाए, रक्षा मंत्रालय के पास आ जाए और क्या कुछ कारण थे इस हादसे के, वो शुरुआती इनपुट्स मिल जाए, सारी जानकारी मिल जाए तो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा, क्योंकि ये आधिकारिक बयान होता है। संसद में खड़े होकर किसी घटनाक्रम के बारे में बताना ये काफी महत्वपूर्ण होता है। दुखद और सबसे बड़ी दुर्घटना है जिसमें खुद भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद है वो इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का है, वो एक दुर्घटना में घायल होते हैं, सर्विस हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। ये भारतीय सेना के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी घटना है। 1965 में एक बार ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें कि भारतीय सेना के कई उच्चाधिकारी एक क्रैश में मारे गए थे, लेकिन उसमें कोई भी जनरल रैंक का अधिकारी नहीं था, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे और ये जनरल से भी एक रैंक ऊपर की बात है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात है। भारतीय सेना के इतिहास में ये सबसे दुखद दुर्घटना है, सबसे बड़ी दुर्घटना है और ये एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति भी है। सचिन, हमारी सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि ये इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ है। विपिन रावत सीडीएस हैं भारत के और इतने बड़े अधिकारी की ये दुर्घटना हुई है, वो घायल। क्रांतिकारी फैसला है थिएटर कमांड का। दुनिया में जितनी भी बड़ी आ रही हैं जो चश्मदीद दावा कर रहे हैं, हम आपका चैनल एबीपी न्यूज किसी खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। हम राजनाथ सिंह के संसद में दिए जाने वाले बयान का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी पिंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। पिंकी, जो चश्मदीद थे मौके पर, उनसे आपकी बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरह से एबीपी न्यूज अपने लोकल सोर्सेस और अथॉरिटी से बात करके बता रहा है, आपको बता दें रोमाना कि लोकल जो लोग हैं जिन्होंने ये इस हेलीकॉप्टर को वहां पर क्रैश होते देखा है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने इस MI-17 हेलीकॉप्टर को स्पॉट किया था उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में जो है पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने के कुछ देर बाद ये क्रैश हुआ। तो सीधे तौर पर आई विटनेस जो है वो लगातार यही बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो सीधे क्रैश नहीं बल्कि पहले इसमें आग लगी थी और उसके बाद जो है क्योंकि वो आग लगने के बाद जो है शायद पायलट उसे बैलेंस नहीं कर पाया या कि किस तरह से ये हालात रहे होंगे और जिसके बाद जो है क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है पूरे, अगर नीलगिरी बिल्कुल मामला जो है कुल मिलाकर पिंकी वो और पेचीदा होता हुआ, जिस तरीके का दावा चश्मदीदों की तरफ से किया जा रहा है कि साहब हवा में ही उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में आग की लपटें देखी। फिलहाल और अपडेट के लिए सीधे आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं शोभा के पास। बिल्कुल रोमाना, जैसा कि स्थानीय लोग ये जानकारी एबीपी न्यूज को मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि पहले आग लगी और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा। नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए। नीरज राजपूत, ये बहुत गंभीर मामला है कि आग अगर ऊपर पहले ही लग गई तो आखिर क्या वजह थी?
देखिए ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं जानकारियां हैं जो अगर स्थानीय लोग दे रहे हैं तो वो पूरी वेरीफाई की जाएंगी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, जिसमें खुद एयरफोर्स के जो अधिकारी होंगे, आला अधिकारी होंगे जो इस मामले की जांच करेंगे और वो स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही पायलट ने क्या कोई कमांड दी थी, क्या कोई उसने कुछ रिक्वेस्ट किया था, ATC से किया था, क्या बातचीत हुई, आखिरी बातचीत क्या हुई, वो सारी जानकारी जो होंगी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं अगर वो बता रहे हैं कि इस तरह से आग लगी थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि क्रैश होने के बाद आग लगती है अगर वो एक्सीडेंटल है। तो अगर कोई क्रैश एक्सीडेंटल होता है तो गिरता है, क्योंकि आग इसलिए लगती है क्योंकि उसके अंदर फ्यूल होता है। फ्यूल जो है उससे आग लगती है किसी भी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट पे जब भी वो कोई क्रैश करता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि पूरा जलकर राख हो जाता है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं उनकी तस्वीरें भी मेरे पास आ चुकी हैं, जो कि बहुत ऐसी तस्वीरें जो साझा नहीं की जा सकती हैं क्योंकि जली हुई हैं वो, और जो हेलीकॉप्टर है पूरी तरह से जल गया। तो अभी ये जांच का विषय है कि क्या वाकई में ऊपर आग लगी थी या क्रैश होने के बाद लगी थी, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल है तो क्रैश के होने के बाद आग लगती है, और आग लगती है उस फ्यूल की वजह से जो इस एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर में होता है। बिल्कुल नीरज राजपूत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो वहां पर मौजूद स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पहले आग लगी उसके बाद हेलीकॉप्टर गिरा, लेकिन अभी वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरे जो तथ्य हैं, चाहे वो स्थानीय लोग बता रहे हो चाहे प्रशासन, उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद एक आधिकारिक पुष्टि आएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल का जो सबसे बड़ा ताजा अपडेट है वो ये तमिलनाडु के वन मंत्री के द्वारा ये बयान सामने आया है। आधिकारिक पुष्टि 8 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार इस समय बेस अस्पताल में चल रहा है। 3 लोग अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। और क्योंकि बेहद सकरा इलाका है इसलिए प्रशासन को वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हेलीकॉप्टर जब नीचे गिरा है तो धू धू कर आग की लंबी लंबी ऊंची ऊंची लपटें उसको पूरे जला के मलबे में तब्दील कर दिया उस हेलीकॉप्टर को। इसलिए भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जो भी 3 लोग इस समय जो लापता है उनको ढूंढने के काम में इसीलिए देर भी हो रही है, क्योंकि आग लगी हुई है वहां पर, उसको बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको फौरन अस्पताल में शिफ्ट किया गया और 8 लोगों के शव इस हादसे की जगह से, मौके से बरामद किए गए हैं। तो जो मुख्यमंत्री स्टालिन है वो भी घटनास्थल पर मेडिकल टीम भेज रहे हैं। पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है। उधर रक्षा मंत्री और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बीच भी बैठक चल रही है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। रोमाना का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। रोमाना हमें ग्राफिक्स के जरिए लगातार हमारे दर्शकों को ये बता रही हैं कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। रोमाना, तो आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि किस तरीके से दुर्घटना हुई होगी, क्रैश में अब तक क्या हुआ